तो दोस्तों यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म रीसबमिट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में अपना एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जब एडसेंस अकाउंट लॉगिन होकर इस प्रकार से हमारे सामने आ जाए तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिलता है मैनेज टैक्स इंफॉर्मेशन का, यानी कि मैनेज टैक्स इन्फो का, तो उस पर टैप करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन डिसमिस हो गया है तो देखिए आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड कोने में आप देखेंगे 3 लाइन्स मिल जाते हैं, तो 3 लाइन्स पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट्स पर हमें टैप करना है। पेमेंट्स पर टैप करने के बाद पेमेंट्स इन्फो पर टैप करना है। अब देखिए पेमेंट्स इन्फो कुछ ही देर में हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई भी हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म फिल कर सकें। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे हमें सेटिंग मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग लिखा हुआ है और उसी के नीचे ब्लू कलर में मैनेज सेटिंग लिखा हुआ है। तो मैनेज सेटिंग पर हमें टैप करना है। जैसे ही मैनेज सेटिंग पर टैप करेंगे तो हम सेटिंग में पहुंच जाएंगे, यानी कि अपने अकाउंट सेटिंग में पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जूम करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो लिखा हुआ है। इसी के आगे हमें पेंसिल का आइकन मिल जाता है, तो पेंसिल वाले आइकन पर हमें टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैनेज टैक्स इन्फो का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। तो मैनेज टैक्स इन्फो पर हमें टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे अब अगला इंटरफेस कुछ ही देर में हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म हमने पिछली बार सबमिट किया था वो फॉर्म यहाँ पर हमें दिख जाता है। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें फॉर्म रीसबमिट करना है। तो रीसबमिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे सबमिट न्यू फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पर सबमिट न्यू फॉर्म पर हमें टैप करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट न्यू फॉर्म पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट न्यू फॉर्म पर हम टैप करेंगे एक पॉपअप विंडो हमारे सामने आएगी। यहाँ पर हमें स्टार्ट न्यू फॉर्म पर टैप कर देना है। अब देखिए एक पॉपअप विंडो हमारे सामने और आएगी और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस कुछ बताए गए हैं, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इस फॉर्म को आपको 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ पर सबमिट कर देना है, फिल करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, तो स्टार्ट फॉर्म पर हम टैप करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक नया टैब हमारे सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर फिर से हमारा अकाउंट लॉगिन होगा और हमें यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर टैप कर दूंगा। नेक्स्ट पर टैप करने के बाद यहाँ पर हमारा एडसेंस फिर से लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा एडसेंस जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे अकाउंट का टाइप है वो हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर टैप कर देंगे। नेक्स्ट पर टैप करने के बाद फिर 2 ऑप्शन आएंगे, यस और नो। तो यहाँ पर हमें नो सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नहीं रहने वाले हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। नो करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर हमें पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये W8BEN। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ब्लू कलर में स्टार्ट W8BEN फॉर्म आ जाता है, तो इस पर हमें टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो यह W8BEN फॉर्म हमारे सामने अभी ओपन हो जाएगा। इसी को हमें फिल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर हमें फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर टैक्स आइडेंटिटी में आप देख सकते हैं पहले हमें नाम मिल जाता है। नाम के बाद दूसरा वाला जो बॉक्स है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शनल होता है। यहाँ पर तीसरे में हमें कंट्री सिलेक्ट करनी होती है। तो चलिए यहाँ पर मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंट्री सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4N10 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें 4N10 नंबर डालना होता है। अब हमारे पास 4N10 नंबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर ही यहाँ पर हमें डालना होता है। तो चलिए मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4N10 में पैन नंबर डाल दिया है। पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो हमने डाल दिया है और यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एड्रेस फिल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमें एक चेक बॉक्स मिल जाता है, तो चेक बॉक्स में हमें चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगाने के बाद यहाँ पर देखिए कंट्री पहले से ही सिलेक्ट है और अब यहाँ पर हमें एड्रेस फिल करना होता है। एड्रेस यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक डालना होता है। जो एडसेंस में हमने एड्रेस पहले डाला हुआ है वही एड्रेस यहाँ पर हमें डालना होता है। तो चलिए मैं एड्रेस फिल कर देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने एड्रेस फिल कर दिया है। एड्रेस फिल करने के बाद नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स और मिल जाता है हमें, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो मेलिंग एड्रेस होता है, आपका जो पोस्टल एड्रेस होता है, वो दोनों सेम है तो यहाँ पर चेक मार्क आपको लगा देना है। जैसे ही चेक मार्क लगाएंगे तो एक ही एड्रेस यहाँ पर सेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखिए हमें नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स ट्रिटी का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है, तो यहाँ पर नो और एस का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा इंडिया है जो वो टैक्स ट्रिटी में आता है, तो यहाँ पर हम एस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर देखिए चेक मार्क लगाएंगे, जो बॉक्स आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री वाले बॉक्स में हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कंट्री मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे हम आएंगे, यहाँ पर हमें 3 बॉक्स मिल जाते हैं। तो पहले वाले बॉक्स पर जैसे ही हम टैप करेंगे, चेक मार्क लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो पहले वाले बॉक्स पर हम टैप करेंगे और यहाँ पर आर्टिकल 12 जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विद होल्डिंग रेट में हम आएंगे, तो यहाँ पर हमें 15% रिड्यूस ट्रिटी रेट सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे जो चेक मार्क मिल जाता है, इस पर हमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर से यहाँ पर जो बॉक्स है उस पर हमें टैप करना है और यहाँ पर आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर हम टैप करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल 7 सिलेक्ट करेंगे। उसके सामने जो बॉक्स है विद होल्डिंग रेट का, इस पर हम टैप करके 0% रिड्यूस ट्रिटी रेट यहाँ पर सेट करेंगे। अब यहाँ पर नीचे जो चेक बॉक्स हमें मिल जाता है, इस पर चेक मार्क लगा देना है और यहाँ पर देखिए लास्ट वाला बॉक्स है जो मोशन पिक्चर वाला, इस पर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर हम टैप करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल 12 हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर विद होल्डिंग रेट पे हमें 15% रिड्यूस ट्रिटी रेट पर हमें टैप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चेक बॉक्स हमें नीचे मिल जाता है, इस पर हमें टैप करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए अगला इंटरफेस कुछ ही देर में हमारे सामने आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी एंड सर्विसेज का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर हमें नो कर देना है। नो के बाद यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है बॉक्स में और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर अब देखिए टैक्स रिपोर्टिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर गो पेपरलेस रिकमेंडेड है, यहाँ पर इसे ही सिलेक्ट रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चेक मार्क हमें लगाना होता है चेक बॉक्स में और यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना होता है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आई कन्फर्म का जो बॉक्स है, इस पर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्म हमने सबमिट किया है वो पूरा इस प्रकार से आ जाएगा, ऊपर जो भी हमने सिलेक्ट किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सर्टिफाई एंड साइन का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर हमें चेक बॉक्स में चेक मार्क लगा देना है और नीचे यहाँ पर देखिए हम आएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक चेक मार्क लगा देना है इस बॉक्स में। तो जैसे ही हम यहाँ पर चेक बॉक्स में चेक मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर ईयर आ जाता है, तो यहाँ पर हमें 2024 कर देना है क्योंकि 2024 में यहाँ पर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आप खाली छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। अब यहाँ पर योर सिग्नेचर में आपको आ जाना है, तो यहाँ पर देखिए यस आई एम पर यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है और यहाँ पर देखिए नाम जो है वो पहले से ही शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमें सबमिट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही हम सबमिट पर टैप करेंगे यहाँ पर फिर से प्रोसेसिंग होगी, लोडिंग होगी। उसके बाद अगला इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म था वो फाइनली सबमिट हो चुका है और अप्रूव्ड भी हो चुका है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, सबमिटेड डेट सितंबर 2024 यहाँ पर यानी कि आज की डेट आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर जो फॉर्म है यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला वो रीसबमिट सक्सेसफुली यानी कि कर दिया है, यानी कि सफलतापूर्वक हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।